Dear students, welcome you all once again in my revision sessions for class 12th IP Informatic Practices Code 065. Today I am going to discuss my revision that is based on pandas. Pandas आपको पता है कि हमारे मार्किंग्स में क्वेश्चन पेपर में इसमें 25 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपका सीरीज, डेटा फ्रेम एंड आपका डेटा विजुअलाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं. सो हियर आई एम फोकसिंग ऑन माई फर्स्ट पार्ट दैट इज सीरीज, जो कि हमारे पांडा से रिलेटेड है. आज का जो मेरा रिवीजन सेशन रहेगा वो आपकी एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेगा, क्योंकि आपके आईपी के पेपर में जो आपके जो एमसीक्यू आते हैं उसमें एनसीईआरटी की जो लाइंस होती हैं वो कई बार एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में आती हैं. सो आई वॉन्ट टू ट्राई कि आपके एमसीक्यू सारे सही होने चाहिए और किस तरह के एमसीक्यू आपके आते हैं क्वेश्चन पेपर में, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, जस्ट लेट्स स्टार्ट डेटा हैंडलिंग. सो ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि आज का जो मेरा रिवीजन सेशन रहेगा वह एनसीईआरटी के जो कंटेंट्स हैं उन पे बेस्ड रहेगा, और बीच बीच में मैं आपको बताती जाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कि आईपी में आपको पता है कंसेप्चुअल पेपर है, थियोरेटिकल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया अब इसको भाई एक्सप्लेन करो, ऐसा नहीं होगा. अगर आपका जो लेंदी क्वेश्चन भी है जो 4 मार्क का, 5 मार्क का या 3 मार्क का भी बैठता है, तो वो सब कैटेगराइज होता है 1-1-1 ईच में. NumPy, Pandas and Matplotlib are 3 well-established Python libraries for scientific and analytical uses. एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी 3 लाइब्रेरी हैं, तो आपको इन तीनों का नाम ध्यान रखना है. सेकेंड एमसीक्यू क्वेश्चन NumPy, इसकी फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिकल पाइथन. नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन Pandas full form panel data. Okay, it's a high level data manipulating tool used for analyzing the data. Data analysis के लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं? Pandas. Fine. After then, Pandas has 3 important data structure. कौन कौन से? सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल. एग्जाम में आपके पास में ये चीज़ आ सकती है. Got it? आफ्टर देन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, जो डेटा प्लॉटिंग और ग्राफ्स विजुअलाइजेशन के लिए यू आर यूजिंग द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. ऑलरेडी ये एमसीक्यू में आ चुका है. Got it? Now few difference between your pandas and numpy. numpy is your homogeneous data elements, means आप जब numpy से कोई भी array create करते हैं, so it can create as for plot or int or string. मतलब एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही डेटा वैल्यूज़ ले सकते हो. बट अगर पांडास यूज़ कर रहे हो, पांडास में अगर डेटा फ्रेम यूज़ कर रहे हो, सो इट्स अ हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट. मीन्स आप एट अ टाइम एक ही डेटा फ्रेम में ये सारे टाइप्स ले सकते हो. ओके, यू विल स्टडी दिस रेस्ट रिमेनिंग पॉइंट्स. द इंपॉर्टेंट वॉज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. फाइन. Now if I want to install my pandas, I will write a command pip install pandas. It's a case sensitive language. Make sure that आप एग्जाम में ABCD चारों ऑप्शंस देखने के बाद में यू विल मार्क द आंसर. फाइन. डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन. Data structure in pandas. A data structure is a collection of data values and operations that can be applied to that data. Means अब मेमोरी में आपका डेटा किस तरह से स्टोर्ड है और उसको एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट, उसको एनालिसिस करने के लिए जो भी ऑपरेशंस हम उस पर अप्लाई करते हैं, दैट ऑल डिफाइंड बाय द डेटा स्ट्रक्चर. गॉट इट? डेटा स्ट्रक्चर इज ऑफ 2 टाइप्स. अब वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स. पहले हम इनमें से कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं. जो आपका सीरीज़ है दैट इज़ ऑफ 1D, और जो डेटा फ्रेम है दैट इज़ ऑफ 2D. जो सीरीज़ है दैट इज़ ऑफ होमोजीनियस एंड डेटा फ्रेम इज़ हेट्रोजीनियस. फाइन. जो सीरीज़ है वो आपका वैल्यू तो म्यूटेबल है बट साइज़ इम्यूटेबल है, और जबकि जो डेटा फ्रेम है वो वैल्यू और साइज़ दोनों ही म्यूटेबल है. आप दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हो. म्यूटेबल का मतलब होता है ऑन द सेम प्लेस आई कुड मेक द चेंजेस. मैं उसी प्लेस पे चेंजेस कर सकूँ. Now students, we are talking about series. Okay, a series is one dimensional array. ओके, इट्स अ होमोजीनियस. जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था, ये होमोजीनियस है, वैल्यू म्यूटेबल है एंड साइज इम्यूटेबल है. ध्यान रखना इस चीज़ को. जब हम सीरीज़ बनाते हैं, सीरीज इज़ हैविंग अ 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज इंडेक्स एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इज वैल्यूज़. ओके, इंडेक्स आपके 2 तरीके से हो सकती है, पोजिशनल और लेबल्ड. अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट, हाउ कैन वी क्रिएट अ सीरीज़. फाइन. सीरीज़ क्रिएट करने के लिए आई एम यूजिंग अ स्केलर वैल्यू. गॉट इट? स्केलर वैल्यू से जब आप सीरीज़ क्रिएट करते हैं तो यू विल स्पेसिफाई अ सिंगल एलिमेंट. गॉट इट? इसको हम
यू विल स्पेसिफाई अ सिंगल एलिमेंट। सिंगल, अब आप बोले कि मैम यहाँ तो 3 एलिमेंट्स हैं, बट आप नोटिस करेंगे कि यहाँ 3 एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे एक 1 लिस्ट है, एक ही लिस्ट, तो मैं इसको एक लिस्ट कंसीडर करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक और मेथड बताया स्केलर वैल्यू का, ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट ही लो, आप एक सिंगल इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हो। ठीक है, और आपने यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई कर दी 1 2 3, तो 1 2 3 पे आपके जो डेटा होगा 10 10 10, क्यों? क्योंकि मेरी सिंगल वैल्यू है। ठीक है, आप लिस्ट ले सकते हो, टपल ले सकते हो, एज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और सीरीज क्रिएट करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो होगा इम्पोर्ट पांडास SPD। एग्जाम में MCQ आ चुका है कि पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का करेक्ट मेथड क्या है। फर्स्ट इम्पोर्ट पांडास, सेकेंड इम्पोर्ट पांडास SPD, थर्ड बोथ। थर्ड आंसर इज़ द करेक्ट। PD लिखना ज़रूरी नहीं है, वो आपको कन्वीनियंस देने के लिए हम यहाँ पे एक एलियास देते हैं, मीन्स एक शॉर्ट नेम देते हैं। सेकेंड, जब आप सीरीज़ क्रिएट करते हो तो आपकी जो इंडेक्स होती है उसकी रेंज जाती है बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेकर n-1 तक। फाइन, अगर मेरी सीरीज़ में 4 एलिमेंट है, ओके, तो आपकी इंडेक्स क्या होगी 0 1 2 3, क्योंकि n-1 तक जाएगा, 4-1, तो लास्ट इंडेक्स मेरी क्या होगी 3। फाइन, ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा पोजिशनल इंडेक्स ही लूँ डिफ़ॉल्ट, आई कैन यूज़ माई यूज़र डिफाइंड लेबल्स। ओके, यूज़र डिफाइंड इंडेक्स भी हम ले सकते हैं, जिसको हम कॉल करते हैं लेबल्स। इसके लिए आपको वही मेथड है pd.series, और यहाँ पे मैंने ले लिया मेरा डेटा, और यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, इंडेक्स एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? इंडेक्स एट्रीब्यूट। इंडेक्स देखो ये स्मॉल में है, स्मॉल में ही रहेगा, कैपिटल में नहीं होगा। यहाँ पे मैंने इंडेक्स दे दिया 3 5 1। सो अब आपने नोटिस किया यहाँ पे कि जो मेरी इंडेक्स है वो हो गई 3 5 1, और ये जो मेरा एलिमेंट्स है वो यहाँ पे एज अ डेटा की तरह आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा न्यूमेरिक इंडेक्स ही लूँ। फाइन, इंडेक्स में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया Feb March April। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आनी चाहिए। डेटा आपका एज यूजुअल यहीं पे आएगा। ठीक है, फाइन। सेकंड मेथड है मेरा क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम नमपाई अरेज। अभी मैंने इससे पहले किससे बनाया था? स्केलर वैल्यू से। अब हम क्या करेंगे? नमपाई अरेज का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला मेरा है नमपाई की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट नमपाई एज नमपी, यहाँ पे मैंने पांडास इंपोर्ट कर दिया। अब बिकॉज अब मुझे अरे क्रिएट करना है, दैट्स वाई आई हैड यूज अ अरे फंक्शन np.array, और यहाँ पे अगेन मैंने क्या कर दिया, एक लिस्ट पास कर दी। इस लिस्ट की हेल्प से मैंने क्या बनाया, ये अरे, और ये जो मेरा अरे बना था इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। हालांकि आउटपुट में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बस बनाने का तरीका अलग अलग है। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे भी जब आप अरे से यूज़ कर रहे हैं तो अरे के केस में भी आप अपनी इंडेक्स में जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हो। एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब हम अपनी इंडेक्स में यूज़र डिफाइन लेबल्स लेते हैं, अगर आपके पास में 4 वैल्यूज़ हैं तो आपकी इंडेक्स भी 4 होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, इट विल क्रिएट अ वैल्यू एरर, मीन्स लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यूज़ इज़ 4। आपकी जो वैल्यूज़ है वो 4 हैं। इंडेक्स इम्प्लाइज 3, अगर ये 3 है, सपोज अप्रैल नहीं होता, सो ये आपको क्या करता, वैल्यू एरर क्रिएट करता। ये MCQ में आ चुका है। फाइन। अब मेरा नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको पता है क्या होता है, कीज़ होती हैं और वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे जैसे इंडिया मेरी की और न्यू दिल्ली इसकी वैल्यू। तो जब आप इस dict1 को मैंने इस सीरीज़ में पास किया, ओके, तो मेरा जो भी इसकी कीज़ होंगी वो तो क्या हो जाएंगी, इसकी इंडेक्स, और जो भी इसकी वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएगा, मेरा डेटा। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डिक्शनरी देंगे, उससे आपको एक सीरीज़ बनाई होगी, व्हाट विल बी द आउटपुट। तो जितनी भी कीज़ होंगी वो एज अ इंडेक्स हो जाएंगी, और जितना भी डेटा होगा उनका एज अ वैल्यू होगी वो डेटा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ सीरीज़। अब सीरीज़ बन गई, अब मुझे उसके एलिमेंट को एक्सेस करना है। 2 मेथड, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, MCQ क्वेश्चन। फाइन। अब इंडेक्सिंग क्या होती है कि मुझे उसकी इंडेक्स पास करनी है। इट इज़ यूज टू एक्सेस एलिमेंट इन अ सीरीज। इंडेक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो पोजिशनल इंडेक्स होती है जो 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होती है, और एक होती है मेरी लेबल इंडेक्स, मतलब जो मैंने खुद ने दी है, अभी आपको सिखाया था, जैसे मैंने यहाँ पे दिया इंडिया, UK, जापान। फाइन। अब जो पोजिशनल इंडेक्स होती है वो मैंने भी आपको बता दिया 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और n-1 तक जाती है। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर सपोज ये मेरी सीरीज़ बन गई, यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट ले लिए 10 20 30। फाइन। अब अगर मैंने एक्सेस किया सीरीज num1 2, मतलब मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो सेकंड पे मेरे पास क्या है 30, तो मेरा 30 विल बी माय आउटपुट।
ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आप पोजिशनल इंडेक्स ही यूज़ करो, आप अपनी लेबल्ड इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ ली, एलिमेंट ले लिए 2, 3, 4 और इंडेक्सेस ले लिया फैब, मार्च, अप्रैल, और मैंने यहाँ पे डाला सीरीज़। देखना ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही डालोगे, आप कभी भी यहाँ पे ये राउंडेड ब्रैकेट नहीं लोगे, इट इज़ रॉन्ग। ऑलवेज यू विल टेक द स्क्वायर, जब भी आप एक्सेस करोगे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डाल दिया मार्च। अब मार्च में वैल्यू क्या आ रही है मेरी, फैब मार्च 3, देन मार्च 3 विल बी माई आउटपुट, ओके। अब ज़रूरी नहीं है, जैसे सपोज मैंने इंडेक्सिंग दिए फैब, मार्च, अप्रैल, तो स्टिल इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन यूज़ माई पोजिशन 2, तो ये 0 ही माना जाएगा, ये 1 ही माना जाएगा, 2 भी माना जाएगा। सो पोजिशनल इंडेक्स ऑलवेज वर्क वेदर यू हैड यूज योर इंडेक्स वेदर नॉट। ऐसे नहीं कि मैंने अपना बता दिया तो 0, 1, 2 भूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको अगर एट ए टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, ठीक है, अभी तो मैंने सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना बताया, तो आप मल्टीपल एलिमेंट के लिए आपने नोटिस किया मैंने 2 ब्रैकेट्स लिए हैं। अब ये 2 क्या है, जो ये फर्स्ट है ये तो मेरा है एक्सेस ऑपरेटर, और बिकॉज ऑफ मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट चाहिए इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक लिस्ट के फॉर्म में डाल दिया। तो ये मुझे क्या बोल रहा है कि थर्ड और सेकंड वाला एलिमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। तो थर्ड पे क्या है मेरा फ्रांस, और फ्रांस के यहाँ पे क्या पेरिस था, ये पेरिस है, फाइन। और यूके के साथ क्या है, लंदन। तो थर्ड और सेकंड नंबर वाला एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल गया। अगर थर्ड है तो थर्ड वाला पहले आएगा, फिर 2 है तो 2 वाला बाद में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पोजीशन यूज़ किया, यहाँ पे आपने लेबल्स यूज़ किए। तो यूके के कॉरस्पॉन्डेंस में क्या है, लंदन। यूएसए के कॉरस्पॉन्डेंस में क्या है, वाशिंगटन डीसी। सो अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट एक्सेस करने हैं 2 ब्रैकेट्स आप यूज़ करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये वाली चीज़ आपके MCQ में आ चुकी है कि अगर आपने कोई इंडेक्स बनाई है पहले, अब मुझे उसके इंडेक्स को रीचेंज करना है, ठीक है। द इंडेक्सेस वैल्यू एसोसिएट विद द सीरीज़ कैन बी ऑल्टर्ड, मतलब आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे, यहाँ पे सीरीज़ का नेम डॉट इंडेक्स और नई वैल्यू पास कर दो, ठीक है। तो जो भी इसकी पुरानी इंडेक्स थी उससे नई इंडेक्स क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद में अगर जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने पे आपने नोटिस किया कि पहले यहाँ पे जो भी आ रही थी, यहाँ पे आपकी कंट्रीज़ के नेम आ रहे थे, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 10, 20, 30, 40, फाइन। तो पहले आपने सीरीज़ बनाते समय जो भी इंडेक्स लिखी, जो भी इंडेक्स टाइप करी, आपने इस मेथड से उसको चेंज कर दिया, तो मेरी ये इंडेक्स क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। अब है मेरे पास में स्लाइजिंग क्या करता है, एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ सीरीज़ कैन बी डन थ्रू स्लाइजिंग। कि अगर मुझे कोई एक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे 1 से लेकर 3 तक के एलिमेंट चाहिए, कंटिन्यूशन के फॉर्म में चाहिए, सो दैट इज़ डन बाय द स्लाइजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास में, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स देके ही बता रही हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ बनाया, ठीक है, ये न्यू दिल्ली, ये सब मेरा डेटा है और ये मेरी इंडेक्सेस हैं, फाइन। अब मैंने कहा 1 से लेकर 3 तक, अगर आप पोजीशन यूज़ कर रहे हैं तो ये थर्ड वाला कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा, जैसे आप रेंज फंक्शन में करते हो। तो ये क्या कंसिडर करेगा, 1, 2, तो 1 पे आपका जो भी था वाशिंगटन DC और 2 पे आपका लंदन, ये 0, ये 1, ये 2, तो वाशिंगटन DC एंड लंदन विल बी द आंसर। थर्ड कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। बट अगर आप इसी प्लेस पे USA से लेके फ्रांस, अगर आप लेबल्ड यूज़ करते हो तो आपका लास्ट इंडेक्स भी इंक्लूड होगा। तो USA, UK, फ्रांस तीनों आएंगे। अगर पोजीशन होगी तो लास्ट नहीं आएगी, पर अगर लेबल होंगे तो लास्ट इंडेक्स विल बी इंक्लूडेड। दैट अब यहाँ पे इफ लेबल्ड इंडेक्सेस आर यूज फॉर स्लाइजिंग द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स लेबल विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ये ध्यान रखना, ये MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसी जगह मुझे ये क्वेश्चन भी आपका MCQ में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे अपनी सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करना है, सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कुछ नहीं दिया, एंड कुछ नहीं दिया, पर यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या दिया है मैंने, माइनस में, ठीक है। ये माइनस क्या बोलता है कि मुझे रिवर्स का डायरेक्शन हमेशा ऐसे होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन हमेशा ऐसे होता है। अगर आप इस डायरेक्शन में वैल्यू एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे सपोज ये आपकी सीरीज़ है, आप ऐसे आ रहे हो, फाइन। अगर आप ऐसे आ रहे हो तो मीन्स आप प्लस में जा रहे हो, अगर आप रिवर्स जा रहे हो मतलब आप माइनस में जा रहे हो, ठीक है। अब अगर मैंने स्टार्ट कुछ नहीं दिया तो ये क्या समझेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड से शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब ये बिल्कुल 0 पे आके ख़त्म होगा, फाइन। अब सपोज सबसे लास्ट एलिमेंट मेरा क्या था, पेरिस, उसके पहले वाला क्या था, लंदन, उसके पहले वाला वाशिंगटन DC, उसके पहले वाला न्यू दिल्ली, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अब सबसे लास्ट एलिमेंट मेरा क्या था, पेरिस, फिर
लंदन, फिर वॉशिंगटन डीसी, फिर न्यू दिल्ली, मीन्स रिवर्स में आपके पास में डेटा एलिमेंट्स कलेक्ट करेगा ये, ठीक है। सो ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना, स्पेशली एमसीक्यू में बहुत आता है ये। अब यहाँ पे एक, जैसे मैंने एरे फंक्शन यूज़ किया था, एक और फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो अरेंज। आपने रेंज फंक्शन यूज़ किया था, बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है। ये मेरा स्टार, ये मेरा स्टॉप और ये मेरी स्टेप, ठीक है। बट इस अरेंज फंक्शन से मुझे मैं क्या क्रिएट करती हूँ, एरे क्रिएट करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला 10 से लेके 16, तो 16 तो आएगा नहीं, कहाँ तक जाएगा, 15 तक। तो 10 से लेके 15 तक वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपने इसकी इंडेक्सेस ले ली, ये आ गई इसकी इंडेक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मुझे ये क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, मीन्स ये क्या बोल रहा है 1 से लेके 3 तक। तो 3 तो जाएगा नहीं, 1 और 2 पे क्या होना चाहिए 50। तो 0 1 0 1 2 0 1 2 पे क्या आ गया मेरा, ये 50। मीन्स आई वॉन्ट टू मेक द मॉडिफिकेशन। आप स्लाइसिंग में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप सिंगल एलिमेंट को भी मॉडिफाई कर सकते हो। सपोज मैंने लिखा S1 2, तो सेकेंड 50, तो सिर्फ सेकेंड वाले पे 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप अगर लेबल्स यूज़ करते हो तो C से लेके E तक में 500 होगा, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट इंडेक्स इंक्लूड होगी, क्यों, क्योंकि मेरे लेबल्स हैं। फाइन। सो यहाँ पे हमने सीखा कि हम सीरीज़ को एक्सेस कैसे करते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं और मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं।